आपको बता दें कि जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया। 4.5 लाख विप्र बंधुओं को जुटाने का दावा किया जा रहा है। भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा इस महापंचायत के जरिए। समाज की मुख्य मांगे सामने रखी जाएगी। राजनीतिक दलों के सामने कई मांगे यहां पर रखी जाएंगी जो कि मुख्य मांगे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी भी दे दें कि भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट इस महापंचायत के जरिए तैयार होगा। और इस महापंचायत को लेकर आपको बता दें कि जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि तकरीबन जानकारी मिल रही 4.5 लाख विप्र बंधुओं को जुटाने का दावा किया जा रहा है। भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट इसके जरिए तैयार होगा। समाज की मुख्य मांगे सामने रखी जाएगी। राजनीतिक दलों के सामने यहाँ पर मांगे रखी जाएगी, जो कि आपको ये जानकारी दे दें कि मुख्य मांगे समाज की होने वाली है। कई मांगे लंबी फहरिस्त यहाँ पर तैयार होगी और ये जो मांगे राजनीतिक दलों के सामने रखी जाएगी। भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट इस महापंचायत के जरिए तैयार होगा। तो देखिए, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन, इससे जुड़ी हुई खबर ये भी आपको बता दें। 4.5 लाख विप्र बंधुओं को जुटाने का दावा इस महापंचायत में किया जा रहा है। भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट इसके जरिए तैयार होगा। साथ ही ये भी बता दें कि समाज की मुख्य मांगे रखी जाएगी सामने। राजनीतिक दलों के सामने यहाँ पर मुख्य मांगे रखी जाएगी। ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। समाज की मुख्य मांगे इसके जरिए रखी जाएगी। राजनीतिक दलों के सामने ये मांगे रखी जाएगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगी। अदिति, जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन और जानकारी फिलहाल मिल रही है कि 4.5 लाख विप्र बंधुओं को जुटाने का दावा है। क्या खास इसमें होगा? देखिए, बेहद खास है। अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद खास है, क्योंकि पिछले दिनों में आप देखें कि राजस्थान की अगर राजनीति को समझा जाए, चाहे फिर वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हमेशा जाट राजपूत के इर्द गिर्द घूमती है। फिर पिछले 5 सालों के अंदर गुर्जरों की राजनीति, चाहे तो 2003 की बात हो जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, चाहे फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुर्जरों के एक सम्मेलन में भी शामिल हुए। उनके जो पूज्य संत हैं उनके भी कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर उसके बाद मीणा समाज का भी एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उस इलाके में रहे। समाज का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जब इनॉग्रेशन किया तो वो पूरी जो मीणा इलाका था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा वोट बैंक अगर राजस्थान में देखा जाए तो जाट के बाद राजपूतों का होता है, जाट के बाद ब्राह्मणों का होता है। तो सबसे ज्यादा वोट बैंक वाले लोग, और राजपूत अगर बात करें तो ब्राह्मणों का पुराना बहुत इतिहास रहा है राजस्थान में। और अगर ना सिर्फ राजस्थान, देश भर में भी ब्राह्मणों को लेकर, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि किस तरीके से सारे जो पंचायत है ब्राह्मणों की, उनको एक साथ बुलाया जाए और वो अपनी और जो मांगे पूरे करेगा वो वोट बैंक उनके साथ जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान के लिहाज से करें तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक, और राजस्थान के बाहर भी बात करें तो ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ आता है। चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे तमाम अलग अलग प्रदेश की बात करें, तो ब्राह्मण वोट बैंक। तो अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, बुद्धिजीवी से लेकर संतों से लेकर पूरा ब्राह्मण समाज जो राजस्थान में शामिल हो रहा है। कि पिछले दिनों जो हुए गुर्जर और जो जाटों का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी जाट हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज एकजुट होकर ये बताना चाहता है कि हमारा वोट बैंक की वैल्यू करता है, हमारी भी मांगे हैं। क्योंकि पिछले तो अगर संवैधानिक रूप से भी देखें तो दूसरे जो जातियां हैं उनको आरक्षण देने से लेकर तमाम चीजों पर काफी गौर फरमाया जाता है। तो कहीं ब्राह्मण समाज को ये लगने लगा, यानी कि अपनी वैल्यू बताने के लिए कि वोट बैंक हमारा भी मजबूत है, इसको लेकर के महापंचायत यहाँ पर की जा रही है। और भी जानकारी फिलहाल अदिति ये भी मिल रही है कि राजनीतिक दलों के सामने समाज की मुख्य मांगे रखी जाएगी। तो वो मुख्य मांगे क्या होगी? देखिए, राजनीतिक दलों के सामने मुख्य मांगे रखी जाएंगी और वो बहुत लंबी फहरिस्त है। रिप्रेजेंटेशन को लेकर सरकार में, नंबर ऑफ विधायकों को लेकर, और क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, आप जब पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से जब आप इन्वॉल्व होते हैं पार्टियों के साथ
और अगर कोई कितने ब्राह्मण विधायक बन रहे हैं, कितने ब्राह्मण नेताओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है किसी भी पार्टी में, उससे उस समाज के उत्थान के लिहाज से देखा जा रहा है पहली साइड। उसके अलावा चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, तमाम ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर ये यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। पुराने और भी मसले हैं जिनके लेकर लंबी फहरिस्त तैयार की गई है और राजनीतिक पार्टी को सामने रखेंगे। अब ये देखना होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको उठा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि पहले ये सवाल ही कभी नहीं उठता था कि ब्राह्मण किसी और पार्टी के साथ जा सकता है, क्योंकि वो मूल रूप से बीजेपी का ही वोट बैंक था। लेकिन अब जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अलग अलग सम्मेलन करती हैं, सबके घरों में जाकर वोट मांगती हैं, ठीक उसी तरह अब समाज के लोग ये समझने लगे हैं कि हमारा भी अस्तित्व है और अगर इनको समझ नहीं आ रहा तो हमें बताना पड़ेगा। इसलिए बहुत लंबी फहरिस्त है ऐसी जिसको लेकर मांगे तैयार की गई है और अब जो पॉलिटिकल पार्टी आकर उन मांगों को मैनिफेस्टो से लेकर तमाम चीजों में रखता है, वो पार्टी उसके साथ जाएगी और उसमें ये भी देखा जाएगा कि कितने रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मण समाज को देता है वो पॉलिटिकल पार्टी। और यहाँ तक कि अब जिस तरीके से गुर्जरों की मांग है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, जाटों की मांग है कि हमारा ही नेता मुख्यमंत्री हो या मुख्य धारा में हो, ठीक उसी तरह और राजपूत तो हमेशा से रहा है राजस्थान में कि राजपूत प्रदेश चलाते हैं, ठीक उसी तरह अब ब्राह्मणों के लिए हुआ है कि हम ब्राह्मण भी मुख्य बन सकता है या मुख्य धारा में रह सकता है। तो ये तमाम अपने हक के लिए, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान में तो चुनाव है लेकिन इसका इम्पैक्ट देश भर में होने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग ब्राह्मण समाज से जुड़, यानी कि आने वाले समय में और सियासी सरगर्मियां राज्य में बढ़ने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अदिति। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि महापंचायत का आयोजन और यहाँ पर मुख्य मांगे एक नहीं बल्कि कई मांगे यहाँ पर लंबी फहरिस्त जो कि रखी जाएगी राजनीतिक दलों के सामने।